हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप जानते हैं कि बिहार एसएससी के लिए सारे एग्ज़ाम्स का फॉर्म फिलअप हो गया है। बहुत सारे जो भी असिस्टेंट फील्ड जो भी जॉब आया था, वैकेंसी आया था, उसके लिए फिर एग्ज़ाम भी होना तय है। तो हम अभी बता रहे हैं कि बिहार के लिए जितना भी एग्ज़ाम है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस सेट और उसका चैप्टर कंप्लीट करना। तो रीजनिंग का काफ़ी वेटेज है, जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 क्वेश्चंस में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे आपके साथ प्रैक्टिस। और उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है जिसमें रीजनिंग का और जीके जीएस का, जीके जीएस का। और तब हम आपके साथ एक एक चैप्टर करके सारे चैप्टर्स को आपके साथ कंप्लीट करना चाहेंगे। और आप जानते हैं कि सबका एक और दो क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम जो भी चैप्टर है वो है सिटिंग अरेंजमेंट, और सिटिंग अरेंजमेंट का हम आपके साथ सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज जो होता है वो दो क्वेश्चंस आते हैं। और आज सबसे पहले, आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जिसमें हम आपके साथ डेली क्लास शेयर करेंगे। और तो उसमें सबसे पहले ये है कि उसमें दो क्वेश्चंस आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, और एक आता है जिसमें अलग अलग टाइप होता है, 3 टाइप होते हैं। एक होता है सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल के लिए, तो आज हम सर्कल के लिए ही करेंगे और बाकी अदरवाइज हम अलग करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट के लिए हमें तीन टॉपिक पढ़ना होता है, रैंकिंग, अरेंजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें टाइप 1 है रैंकिंग टेस्ट, और दूसरा टाइप 2 है जो सिटिंग अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले ज़्यादा जो अच्छा से समझ में आएगा वो सिटिंग अरेंजमेंट है, जैसा कि हमें समझ में आया है। और 3 है प्रॉब्लम सॉल्विंग पजल टेस्ट। तो एक क्वेश्चन जो टाइप 2 है वो उसका 2 वीडियोज रहेगा, और एक वीडियोज में 10 मिनट में आपका 10 क्वेश्चन सॉल्व करके हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी आपको जहाँ से समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज 10 क्वेश्चन, और इसका बिहार एसएससी सीजीएल बीएसओ जिसमें एएसओ कोई भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए आपका 2 क्वेश्चंस आते हैं। और आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 8 नंबर इसमें रोल निभाता है। तो 2 क्वेश्चन सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट में आता है, सिटिंग अरेंजमेंट का आता है। रैंकिंग टेस्ट का भी होता है क्वेश्चन, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट का 2 क्वेश्चंस होता है। तो काफ़ी वेटेज है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसी को सॉल्व करके आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट वीडियो है, तो सबसे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके दिखाएंगे कि प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस में कितना क्वेश्चंस का रहता है। तो आप देख सकते हैं 1 क्वेश्चंस है, और यहाँ आपको रैंकिंग के लिए भी है। तो सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट का 2 क्वेश्चन रोल निभाता है। और एक ये है जो कि काफ़ी परेशानी होता है जब हम शुरू शुरू में इसको प्रैक्टिस करने सोचते हैं या फिर समझ में नहीं आता है तब। तो सबसे पहले हम इसको सबसे पहले देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना है, ABCDEF, तो 5 है, 6 है, 1 2 2 2 4 2 6, 6 आदमी बैठा हुआ है इसमें। तो और कहता है केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में बैठे हैं। ए के बाईं ओर F है, और बी के दूसरी ओर है ए है, और डी का बायां पड़ोसी है ए, और एफ बी के बीच में बैठा है सी। ए का बायां पड़ोसी ई, एफ का पड़ोसी कौन है? सबसे पहले इसमें समझना होगा। सबसे पहले एक चित्र बनाएं जिसमें गोलाकार होगा। इसमें 6 आदमी को अरेंज करेंगे, यानी कि ऐसे करके, और ये है ऐसे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे छः हो गए हैं। अब इसमें सबसे पहले जिसमें जहाँ देखना है, सबसे पहले अलग ट्रिक जो है सबके साथ सबसे अलग हटके क्या है कि सबसे पहले इसमें क्या देखना है, बी एफ और बी के बीच के पड़ोसी नहीं देखना है, सबसे पहले देखना है बाएं और दाएं। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चंस अच्छे से सेट हो जाएगा।
तो यहाँ तो दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चंस हार्ड भी होते हैं, उसमें दिए नहीं होते, उलझाए हुए होते हैं। तो ये तो दिया हुआ है सीधा सीधा। ए के दूसरे बाएं ओर, ए से दूसरे बाएं ओर एफ है। तो मान लिया सबसे पहले हम यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम ए लिखते हैं, ए। और इधर से है दाई क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है बाएं। तो बाएं जो है, बाएं से क्या करता है ये क्वेश्चंस कि बाएं ए से दूसरे बाएं ओर, ए है और ए से बाएं दूसरी ओर एक और दो, दूसरा ये है एफ। सबसे पहले सबसे ज़्यादा समझते हैं कि ये है ए है और ए के बाईं ओर, तो बाईं ओर सीधा उल्टा साइड जाएंगे और उल्टा साइड में यहाँ से नहीं गिन के यहाँ से गिनेंगे, एक और ये दो। यहाँ से मत गिना करिएगा, यहाँ से गिनने से आपका क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। यहाँ से गिनिए और यहाँ से गिनिए, दो एफ, ई हो जाएगा एफ, यहाँ सेट कर दिए, यहाँ एफ होगा। अब क्वेश्चंस कहता है ए के दाएं, ए के दूसरे दाएं ओर है बी, ए के दाएं ओर दूसरे, यानी कि एक और दो। यहाँ ई कहता है इधर कर रहा है बाएं और इधर कर रहा है दाएं, दाएं तो बी हो जाएगा ई। तो यहाँ हम बी लिख चुके हैं, ठीक है। अब कहता है डी का बायां पड़ोसी है ए, डी का बायां पड़ोसी है, तो इसमें डी का बायां पड़ोसी ए है। तो यहाँ समझना पड़ेगा कि ना ही दूसरा बोला है, ना ही तीसरा बोला है, ना ही चौथा बोला है। तो क्या बोला है कि डी का बायां पड़ोसी, तो इसमें निकटतम होगा। तो डी का बायां पड़ोसी इसमें देखेंगे, ये इस यहाँ लिखेंगे। अगर डी का बायां पड़ोसी देखना है तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है शुरुआती दिनों में, तो आप यहाँ इधर देख सकते हैं, बायां इधर नहीं, अगर ए का बायां लेना है तो इधर दायां जाना है, डी दाएं होगा तभी ए बाएं होगा। इधर से डी बाएं होगा, डी का बाएं ए होगा। और अगर यहाँ डी लिखते हैं तो इधर का क्या हो जाएगा, दायां। तो इसलिए यहाँ गलत होगा और यहाँ सही होगा। यहाँ कौन सा है, डी, यहाँ ए है और यहाँ डी है। तो यहाँ तक तो अरेंज हो गया। यहाँ लिखा हुआ है एफ और बी, बी के बीच बैठा हुआ है सी, बीच बैठा है सी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एफ है और यहाँ बी है। तो यहाँ एफ बी के बीच में बैठा है कौन है, सी। तो यहाँ सी लिखेंगे, सी। अब यहाँ देख सकते हैं सारे कॉलम भर चुके हैं, तो आप यहाँ आप पढ़ने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एफ है, सी है, बी है, डी है, ए है। तो 3 यहाँ और 2 यहाँ, सब अरेंज हो चुका है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, ए बी सी डी ई एफ। आप यहाँ पढ़ के लगाइएगा, कभी कभी कोड जो होता है अलग भी होता है। तो यहाँ तो सीक्वेंस में दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ ई हो गया। अब पूछ रहा है क्वेश्चंस क्या, आंसर क्या होगा इसका। अरेंज तो हम पूरा कर चुके हैं, अब इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है एफ का पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी कौन है। एफ का पड़ोसी के लिए ना तो फिर दायां पूछा है और ना ही बायां पूछा है, तो ये दोनों होगा, ई और सी। तो हम लिख देंगे ई और सी। हम एक बार इस चित्र को फिर से बना के दिखाते हैं और फिर से हम इसको सेट करके दिखाते हैं आपके साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है एफ और ये है ई, और यहाँ देख सकते हैं ये, और ये है डी, और ये है बी, और ये है सी। तो आप कह रहे हैं एफ के निकटतम पड़ोसी कौन है। निकटतम पड़ोसी न दायां पूछा है न बायां, तो ये सी भी है और ये ई भी है। तो ये दोनों आंसर है। चलिए देखते हैं। यहाँ ई और डी, तो ये दोनों तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और ए बी तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो सी, सी और ई। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।